50 खबरें। वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की शानदार शुरुआत। रोहित और शिखर की सलामी जोड़ी ने बनाए तेजी से 50 रन। मेलबर्न में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। टीम में कोई फेरबदल नहीं। मेलबर्न में भारतीय समर्थकों में जमकर दिखा उत्साह। सुबह से ही थिरक रहे हैं टीम इंडिया के समर्थक। लीग मुकाबलों में सभी 6 मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद, लेकिन बांग्लादेश का दावा भारत को हराने में सक्षम है टीम। अब तक हुए भारत बांग्लादेश मुकाबले में टीम इंडिया का पलड़ा भारी। कुल 28 मुकाबलों में 24 में टीम इंडिया को मिली जीत। धोनी के शहर रांची में भी क्वार्टर फाइनल मैच के लिए गजब का उत्साह। देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआएं। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में पूजा। विश्व कप मुकाबले में जीत के लिए कानपुर समर्थक कर रहे हैं प्रार्थना। देश में फिर विश्व कप ट्रॉफी आने की मांगी दुआ। क्रिकेटर इरफान पठान और रविंद्र जडेजा। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में आतंकियों ने मचाया खून खराबा। 24 लोगों को मौत के घाट उतारा। मारे गए 24 लोगों में 17 विदेशी सैलानी शामिल। बार्डो म्यूजियम में आतंकियों का कहर। आतंकी हमले के बाद बार्डो म्यूजियम को सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया। बढ़ाई गई सुरक्षा। ट्यूनीशिया में कई बरसों बाद किसी पर्यटन स्थल पर हुआ हमला। हमलावर की अब तक पहचान नहीं। 2011 में तानाशाह राष्ट्रपति का तख्ता पलटने के बाद ट्यूनीशिया ने अपनाया था लोकतंत्र का रास्ता, लेकिन हाल के बरसों में हुए हैं कई हमले। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। राज्यसभा में कोयला और खनिज बिल पास कराने पर बनेगी रणनीति। संसद सत्र 2 दिन बढ़ाने का हो सकता है फैसला। सदन में आज बारिश से किसानों की बदहाली पर होगी चर्चा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे त्यागराज रोड पर कानून मंत्री के घर का करेंगे घेराव। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 4 अप्रैल से पहले दिल्ली में करेंगी रैली। बारिश और ओले से प्रभावित इलाकों का भी दौरे का प्रोग्राम। शुक्रवार को राजस्थान के कोटा और शनिवार को हरियाणा के भिवानी का करेंगी दौरा। भूमि अधिग्रहण बिल पर अन्ना हजारे की चिट्ठी का कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया जवाब। सरकार को किसान विरोधी ठहराते हुए सोनिया ने लड़ाई तेज करने का किया ऐलान। भूमि अधिग्रहण बिल पर वीएचपी बढ़ा सकती है मोदी सरकार की मुश्किलें। प्रवीण तोगड़िया ने कहा, किसानों से उसकी मां नहीं छीनी जानी चाहिए। 19 अप्रैल को बीजेपी के सांसदों की बैठक। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का बताया जाएगा तरीका। 21 और 22 अप्रैल को होगी सांसदों के स्टाफ की ट्रेनिंग। पार्टी के अंदरूनी झगड़े में अब चिट्ठी का फंसा पेच। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को खत लिखकर पुराने मुद्दों की दिलाई याद। इस्तीफे की पेशकश से इनकार। योगेंद्र यादव ने कहा, मैंने या प्रशांत भूषण ने 24 घंटे के भीतर केजरीवाल को नहीं लिखा कोई भी खत। बोले सही, हम सही दिशा में बढ़ा रहे हैं कदम। मैंने और प्रशांत जी ने जिस तरह की चिट्ठी आज अखबार में चल रही है, ऐसी कोई चिट्ठी मैंने और प्रशांत जी ने नहीं लिखी। योगेंद्र और प्रशांत के समर्थकों से कल आशुतोष और संजय सिंह ने की थी मुलाकात, लेकिन निर्णय तक नहीं पहुंच सकी थी वार्ता। भारत में आईएसआईएस के प्रभाव नहीं होने से गृह मंत्री ने जताई खुशी। कहा, देश के कुछ मुस्लिम युवा हुए थे आकर्षित, लेकिन घर वालों के मनाने पर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में 72 साल की नन के साथ गैंगरेप की जांच सीबीआई के हवाले। नादिया से लेकर कोलकाता और संसद तक में सवालों के बाद सरकार का फैसला।
नादिया नन रेप मामले में बीजेपी महिला मोर्चा का कोलकाता में प्रदर्शन, सचिवालय जाने से रोका गया। आईएएस डीके रवि की मौत पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के सीएम से की बात, परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आईएएस अधिकारी डीके रवि के परिवार वालों से की मुलाकात, विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे परिजन। आईएएस डीके रवि की मौत को भुला नहीं पा रहा उनका पालतू कुत्ता, रोते हुए कैमरे में कैद हुई तस्वीर। यूपी के इटावा में सदमे में एक किसान ने कुएं में कूदकर दी जान, बेमौसम बारिश से फसल हुई थी बर्बाद। फर्रुखाबाद के भटौली गांव में प्रेम प्रसंग में जीजा साली की हत्या, हॉरर किलिंग का मामला मानकर पुलिस कर रही तफ्तीश। सूरत में 3 करोड़ के हीरे की चोरी, सीसीटीवी में वारदात कैद। धनबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर कॉलेज की छात्रा को गंवानी पड़ी जान, मनचले ने चलती ऑटो से धकेला। दिल्ली के आरकेपुरम थाने की पुलिस ने 3 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार, कर से छुटकारा पाने के लिए भगवान दास ने वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली के मालवीय नगर में एक महिला को बच्ची के अपहरण के मामले में किया गया गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शबनम को पकड़ा। दिल्ली के उस्मानपुर के यमुना खादर इलाके में मादा तेंदुए के होने से दहशत, खेत में फसल काटने वाले मजदूर भागे। ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस के कांस्टेबल धर्मराज कालोखे की गिरफ्तारी से खुला 22 साल पुरानी हत्या का राज। कालोखे को ड्रग्स सप्लाई करने वाली बेबी की मां की 22 साल पहले हुई थी मौत। कालोखे का खुलासा, बेबी के पिता ने जिंदा जलाया था। छपरा में हाई स्कूल परीक्षा के दौरान नकलचियों के दिखे तरह तरह के रंग, छापेमारी के दौरान कई छात्र पकड़े गए। पूंजीवाद विरोधी ब्लॉक पी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में झड़प, आंदोलनकारी कर रहे हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नए मुख्यालय खुलने का विरोध। यूक्रेन की संसद ने पूर्वी विद्रोहियों को विशेष दर्जा देने के लिए किया मतदान, इस पहल के जरिए यूक्रेन के पश्चिम में शांति स्थापित करने की योजना। रूसी संसद क्रेमलिन के पास हुआ रेड स्क्वायर कॉन्सर्ट, 1 लाख लोगों ने लिया हिस्सा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे मौजूद। Дорогие друзья, लंदन में महारानी एलिजाबेथ ने कुत्तों के घर का किया उद्घाटन, शाही परिवार के डॉग एंड कैट होम के सीईओ और राजदूत ने किया स्वागत। अमेरिका के सद्भावना दौरे पर पहुंचे प्रिंस चार्ल्स, कैमिला वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल का किया दौरा।